हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं। लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन हो गया। बोलो। डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो दो पढ़े थे। चलो ठीक है, एंगल उंगल निकालना आ गया तुम्हें। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट से इमेज का बनना। एक ये समझ में आता है ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मुझे कैमरा दिख रहा है, ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। नहीं, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट दिखा, ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, हाँ तो रिफ्लेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे दो बातें होगा। ऑब्जेक्ट का दिखना क्या होगा कि यहाँ से डायरेक्ट रे आएगी अपने आँख में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? अगर डायरेक्ट आँख में आ गया तो अब दिख जाएगा। डायरेक्ट आया दिख जाएगा। और कहीं से भी रिफ्लेक्ट इस पे आया होगा, रिफ्लेक्ट होकर आया होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से आया होगा ना डायरेक्ट। बोलो। तो ये डायरेक्ट दिखेगा। अब ये होगा कि अगर ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके आए तो इसका इमेज दिखेगा मेरे आंखों में। नहीं समझ पा रहे हो? ऑब्जेक्ट अगर जो दिख रहा है ना, वो मुझे डायरेक्ट उसका रे मेरे आंखों में आ रही है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? वो एक्चुअली जहाँ से भी लाइट आके वो रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों में आ रहा है, वो मतलब नहीं है। वो जो सीधा है, लाइट आई मेरे आंखों में, वो ऑब्जेक्ट दिख गया। ठीक है। डायरेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लाइट आया, वो ऑब्जेक्ट को दिखा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट दिखा। अब ये जो है, ये तो यहाँ भी पड़ेगा ऐसे करके। अब परपेंडिकुलर पड़ेगा तभी तो याद है कि परपेंडिकुलर, अगर मिरर के परपेंडिकुलर पड़ता है तो रिट्रेस हो जाता है। अब यहाँ से बहुत सारे रे निकलेगा। देखो, ऑब्जेक्ट से जो है ना, ऑब्जेक्ट से रे जो है चारों तरफ निकलेगा। क्या होगा? चारों तरफ निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये रो कौन सा रे है? ये ऑब्जेक्ट का ये खुद का रे है? नहीं, ये तो मान लो कि इस पे लाइट पड़ा होगा, ये रिफ्लेक्ट होके ये चारों तरफ अपना रे फैला रहा है। अब तुम्हें बेसिक तुम्हें दिक्कत है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें तो चारों तरफ रे आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब मान लो तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो, तो ये वाला रे आया, आंखों पे रेटिना पर गया, और ये ऑब्जेक्ट दिख गया। ठीक है। इसी तरह से ये जो रे है, ये रे ऐसे करके मिरर पे भी जाया गया होगा। बोलो। गया होगा कि नहीं गया होगा? अब मिरर पर जैसे जैसे कितना एंगल पे, देखो ये नॉर्मल से अगर एंगल कुछ बनाया होगा तो ये फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा ऐसे करके। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ के आए ना, तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा। अब ये जो रिफ्लेक्शन के बाद जो है, ठीक है, अब यहाँ इस बीच में कहीं भी आंख रखोगे ना, इस बीच में तुम कहीं भी रहोगे तो इस ऑब्जेक्ट को तुम देख पाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो रिफ्लेक्शन के बाद जो तुम्हारे ये जो रे है तुम्हारे आंखों में आएगा तो इसका इमेज दिखेगा। इसका क्या दिखेगा? इमेज। अरे आईने के सामने जाते हैं, आईने के सामने, तो क्या होता है, यहाँ से जो रे निकला, मेरे शरीर से जो रे निकला, वो गया कहाँ? मिरर में। अब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में आया, तो मेरा इमेज बन गया मिरर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या है, एक बात और समझना। ठीक है, अब पहले एक बात, ये एक चीज़ ये समझना, जैसे ये मिरर है ना, तो मिरर, मिरर में ये वाला पार्ट को हम लोग वर्चुअल पार्ट बोलते हैं। वर्चुअल पार्ट, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे अब्सेंट होगा। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? अब्सेंट, मतलब इधर रिफ्लेक्टेड रे नहीं आ सकता। समझ रहे हो कि नहीं? और ये है इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये क्या है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, इधर रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये रियल वर्ल्ड है, मतलब ये रियल पार्ट है। इधर जो भी दिखेगा वो रियल होगा। ठीक। इधर जो होगा वो सब वर्चुअल होगा। ये समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब वही बात यहाँ यहाँ पर देख लो, मिरर का इधर पॉलिश किया हुआ है। अब यहाँ से जो है रे ये आंखों में पड़ा और ऑब्जेक्ट का इमेज दिखा। लेकिन अब जो ये आंख है ना, ये आंख जो है देखना चाहता है कि रे आ कहाँ से रही है। रे आ कहाँ से रही है? तो ब्रेन क्या प्रोसेस करता है कि रे जो है ना, आई थिंक रे ऐसे करके आ रही होगी।
इसको पीछे मिला दिया, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है होमोजेनियस मीडियम, तो ये पीछे मिला के ब्रेन जो है अपने आप पीछे मिलाता है, गया नहीं है लाइट, लेकिन ब्रेन खुद क्या करता है, प्रोसेस करता है और लाइट को पीछे मिलाता है, तो उसको दिखता है कि यार ये ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है, यानी कि ये इमेज है, इसको इमेज नाम दे दिए, इसको क्या नाम दे दिए, इमेज। जो तुम बोल रही थी कि मिरर के पीछे से, मिरर के पीछे से नहीं आता, मिरर के अंदर से आता। ये दिमाग प्रोसेस करता है, दिमाग प्रोसेस करता है कि अरे रे जो है ना, रे तो आ रही है, रे तो आ रही है, तो देख रहा है कि रे कहाँ से आ रही है, तो उसको मिलाता है, जहाँ पर कट कर जाता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाता है, वहीं पे वो इमेज दिखता है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स लगा के हम ये पता लगा लेंगे कि ये कितना अंदर जाके, ये कितना अंदर जाके हाँ कट करेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, समझ में आया कि नहीं है, तो वो तो मुझे दिख जाएगा कितना अंदर जाके कट करेगा नहीं करेगा, ये सब हम देख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो बताओ। तो फिर से मैं क्या है कि इधर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है जो रख दिए यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट से क्या होगा, तो एक तो मैं, अब वो जो है ना हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हमें दिखेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो दिखेगा ही, और ऑब्जेक्ट को तुम क्या करो, आईने के सामने ले आओ तो ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिखेगा तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कैसे दिख रहा है, तो डायरेक्ट रे जो है ऑब्जेक्ट से निकल के मेरे आंखों में आया तो हम देख लिए ऑब्जेक्ट को, और ये रे जो है मिरर पे भी गया और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों पे आया, फिर क्या है, आ कहाँ से उसको मिलाए, उस रे को पीछे ले गए, अब पीछे ले जाके मिलाए, तो जहाँ पर मिला, जहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो पता चला अगर वो इमेज है इसका, यहाँ से मतलब इसका इमेज बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम दो रे ही दिखाएंगे, रे तो बहुत सारा निकल रहा है, लेकिन हम दो ही रे दिखाएंगे, ठीक है, दो रे दिखाएंगे, एक रे तो तुम ऐसे चाहो तो ऐसे दिखा दो, है ना, एक रे ऐसे दिखा दो कि गया, ये लौट के आ गया, बोलो, और इसको अब यहाँ पर से ऐसे करके दिखा दो, ठीक है, ऐसे करके आ गया, है ना, तो इसको पीछे मिला के देख लिया, एक और करना था, ऐसे दिखा दो, ये समझ में आया कि नहीं आया, तो ये अब यहाँ पर तुम इस बीच में, ये जो है ना, ये इस बीच में कहीं भी तू आंख लगा कर रखोगे, ठीक है, कहीं भी रखोगे तो तुम्हें ये ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैथमेटिक्स लगा लेंगे कि यार ये देखो ना, कि तुम्हें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये अगर थीटा है ना, तो ये भी थीटा है कि नहीं, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बोलो, अगर ये थीटा है, देखो यहाँ पे ये और ये लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ ये भी तो थीटा होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब देखो ये जो है साइड कॉमन हो गया, ये ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को देखो, तो इस साइड तो कॉमन हो गया, ये कॉमन साइड और ये एंगल भी सेम है, इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी को शो करता है, यानी कि इसको अगर तुम ऐसे करके पलट के रख दोगे तो पूरे क्या करके ढक देगा इसको, यानी कि अगर ये डी डिस्टेंस है ना, तो ये भी डी डिस्टेंस है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो। हाँ, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस पे है ना, तो मिरर से इमेज भी डी डिस्टेंस पे है, इसको जो है समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको जो है मिरर से दिखेगा कि डी डिस्टेंस अंदर इमेज बना है, पीछे नहीं बना है, ये वर्चुअल पार्ट है, तुम यहाँ पे जो है ना स्क्रीन लगा के इस रे को तू ऑब्टेन नहीं कर सकती हो, नहीं समझ रहे हो, इस रे को, ये रे वर्चुअल रे है, ये इस रे को, इस रे को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो ब्रेन प्रोसेस करता है कि यहाँ से आ रही होगी, कोई दिक्कत है तो बताओ, इस रे को स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये बात समझ में आया तो बता दो, बोलो। और जितना जो ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस बराबर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ, यहीं पर बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, और बताओ इसमें और क्या क्या कर सकते हो बताओ, ये समझ में आ गया। तब ये जो है ना, एक बात याद रखें, ये रियल ऑब्जेक्ट है,
ये वर्चुअल इमेज हो गया, ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट हो गया है ना, ये क्या वर्चुअल इमेज हो गया। तो प्लेन मिरर का खास बात है कि जितने भी रियल ऑब्जेक्ट, मतलब प्लेन मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा, और जितना जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट का लेंथ, लंबाई चौड़ाई, ये तो चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे ना, तो जितना लंबाई ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही लंबाई इमेज का भी होगा, सीधा होगा, इरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इरेक्ट नहीं होगा। ये समझ में आया तो बताओ, आगे बढ़े, बोलो, अरे बोलो ना। तो एक बात तुम्हें समझ में आ गया कि जो मिरर है, मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में ये समझ में आ गया कि भैया अगर ये, अगर मान लो ऑब्जेक्ट डाल दे, ये अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट डाल दूं ऐसे करके, तो क्या करोगी, कैसे इमेज बनाओगी। तो इमेज कैसे बनाना, देखो एक तो इमेज कैसे बनता है, अब हमें इतना समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका ये जो ये वाला पॉइंट को देखो, दो पॉइंट को ले लो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अगर ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट को देखो, तो ये भी देखो ऐसे। ठीक है, और ऐसे करके सीधा बना देंगे हम लोग। नहीं समझ पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन गया। अगर ये डी डिस्टेंस है ना, तो ये भी डी डिस्टेंस है। बोलो, एक बात और याद रखना इसमें, एक बात याद रखना कि मिरर के कोई भी पॉइंट ले लो है ना, मिरर के कोई पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और मिरर के इसी पॉइंट से उस इमेज की डिस्टेंस सेम होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब यहाँ पे एक बात और यहाँ पे आता है कि भाई रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, ये लाइट कटेगी क्या, ऑब्जेक्ट और इमेज, क्या हुआ, नहीं रहेगा, चलो, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। अब ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब मैं जो बता रहा हूँ ना उसको याद कर लेंगे, वो ऑप्टिक्स में ऐसे ही ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो पहचानेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो बोला जाएगा रे से खेलेंगे, रे से। ठीक है, उसी तरह से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, यानी कि वो दिमाग से, अरे यार फील नहीं आ रहा है, फील लेने के चक्कर में मत रहो। ठीक है, मैथ से खेलेंगे, मैथ से। अब यहाँ पर देखना, सन को देखो, सन को, अच्छा चलो ये ऑब्जेक्ट था ना अभी, ये मिरर था अपना, तो क्या हुआ था, ऐसे करके गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे गया, रिफ्लेक्ट हुआ, इसको पीछे मिला दिए, बोलो, मिला दिए ना, तो इसका जो है ऐसे करके यहाँ पर क्या बन गया, इमेज बन गया। याद करो, ऐसे गया ऐसे, ये एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है ना डॉटेड डॉटेड दिखे, क्योंकि ये रे नहीं है, ये रे नहीं है। अब इसको समझना कैसे, देखो ये तो ऑब्जेक्ट रियल है, तो यहीं से डेफिनेशन बनाएंगे कि अगर मान लो इंसिडेंट रे, देखो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड होगा ना, तो इंसिडेंट रे अगर डाइवर्ज हो, डाइवर्ज समझती हो हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्ज। ये जैसे रे है ना, इसको बोलते हैं डाइवर्ज रे। अच्छा, डाइवर्ज बीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्ज बीम। बीम क्यों बोले, बंडल ऑफ रे है ना, बंडल ऑफ रे को जो है ना बीम बोलते हैं। ये सब तो बच्चा वाली बात है, बंडल ऑफ रे को क्या बोलते हैं, बीम, वो ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, एरो को देखो डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। अरे समझ आ रहे हो, अब बताना तुम।
बताओ ये क्या है? हैं? ये भी डाइवर्जिंग है। अब एरो देखते हैं ना, कंफ्यूज मत करना, ये डाइवर्जिंग बीम है। क्या है? डाइवर्जिंग बीम है। और कन्वर्जिंग कैसे दिखाएंगे? कन्वर्जिंग यहाँ दिखा लो। क्या करेगा ये आके? हाँ, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। बोलते रहो कन्वर्जिंग। बस यही पर टर्म जो है ना, थोड़ा बहुत टर्म के बारे में जान लो, बाकी कुछ नहीं है। खत्म। वही देखो, रे इंसिडेंट रे क्या हो रहा है? डाइवर्ज। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्ज होगा, इंसिडेंट रे डाइवर्ज होगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? इंसिडेंट रे। वैसे तो ये इंसिडेंट रे ही होगा, ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे ही होगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे अगर डाइवर्ज होगा, क्या होगा? डाइवर्ज। डाइवर्जिंग होगा इंसिडेंट रे, तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? रियल ऑब्जेक्ट। क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से इमेज पे चलते हैं। इमेज, इमेज को देखो, ये इमेज क्या हो रहा है? इमेज क्या हो रहा है? इमेज भी क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। तो अगर ये, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। सुन तो ले पहले, ये रिफ्लेक्टेड रे है कि क्या है? तो रिफ्लेक्टेड रो या रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन जानते हो? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे रे आया, ठीक है, अपने पाथ से डेविएट हो गया, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी प्लेन मिरर में तो रिफ्लेक्शन होगा। तो इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन देखो डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं, और इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ये जो डेफिनेशन है ना, हर जगह लगेगा। ये मिरर के लिए बोल रहा हूँ, ये मिरर के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्चुअल इमेज हो गया। तो इमेज में चलो, इमेज में, इमेज में चलो, तो अगर इसको मिटा देते ना, ये ऑब्जेक्ट में ऐसे लिखते कि ऑब्जेक्ट के लिए ना, केवल ऑब्जेक्ट के लिए क्या देखते हैं? बोलो, ऑब्जेक्ट के लिए क्या देखते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे अगर डाइवर्जिंग है तो रियल। अब देखो, अब इमेज के लिए क्या देखेंगे? इमेज के लिए क्या देखेंगे? इमेज, इमेज के लिए क्या देखेंगे? ये डेफिनेशन याद होना चाहिए। इमेज के लिए हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड अगर हो। अब इसमें रिफ्लेक्टेड रे अगर क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर डाइवर्ज है, डाइवर्जिंग है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट इमेज बना? कौन सा है? वर्चुअल इमेज। हाँ, वर्चुअल इमेज। अरे ये याद हुआ कि नहीं हुआ? सन को देखो ना, सन क्या है? रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। तो सन से जो है, ये सन है, तो सन से डायरेक्ट इंसिडेंट रे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। देखो, नहीं हो रहा डाइवर्ज? हाँ, तो सन को याद किया करो, सन से क्या हो रहा है? जो ये तुम्हें आएगा ना, ये इंसिडेंट रे आएगा, तो ये डाइवर्जिंग नेचर का है कि नहीं? ये इंसिडेंट रे क्या है? डाइवर्जिंग नेचर का है। तो डाइवर्जिंग नेचर का, तो ये सन क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ से याद कर सकते हो। बोलो, अगर ये कन्वर्जिंग होगा, अगर ये कन्वर्जिंग होगा, जैसे कि एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये जैसे मिरर है अपना, ये मिरर अपना, अगर मान लो रे ऐसे आया, ठीक है, देखो, अब समझना है इसको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो ये जो है, ये इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे हुआ ऐसे करके, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर मिल गया,
मिला ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बनता है, इमेज बनता है, तो ये इमेज बना। तुम्हें पता है कि मिरर के इस साइड जो भी बनेगा वो रियल होगा, तो रियल तो है ही, इसका डेफिनेशन ही बनाएंगे। अब देखो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इंसिडेंट रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे जो है इंसिडेंट रे तो कहीं पर इंटरसेक्ट करता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ा के देखेंगे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आगे जब बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। बोलो, क्या यहाँ पर किया ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल, क्योंकि इस साइड आगे तो वर्चुअल होगा ना। है। तो अब यहाँ पर देखो कि तुम्हारा डेफिनेशन में देखो ये इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। इंसिडेंट रे, अगर जब भी इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग नेचर का होगा, क्या होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बोलो, क्या हो जाएगा, वर्चुअल। नींद आ रहा है क्या? अब इधर आओ फिर से, ये देखो, अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो, रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो, तो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज क्या बनेगा, रियल। तो ये अगर कन्वर्जिंग नेचर का है तो कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, है ना। देखो इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, पर दिमाग लगा सकती हो तो लगा लो। जैसे कि देखो, क्या करो, मिरर, मिरर के सामने चले जाओ, ठीक है, मिरर के सामने चले गई तुम। अब एक टॉर्च लो, क्या लो, टॉर्च। और टॉर्च लेके ऐसे करके टॉर्च जलाओ। जब जलाओगे तो क्या होगा, जाएगा रिफ्लेक्ट होके, और यहाँ पे जो है शैडो उसका थी जो वो बनेगा, लाइट। अरे ब्राइट पे अच्छे से बनेगा ना पूरा। हाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा, मिरर में बनेगा, मिरर में नहीं, यहाँ पर जो दीवार होगा उसमें भी बनेगा, मिरर में क्या। तो अब क्या होगा सो बताओ, ये जो है आप ये इंसिडेंट रे होगा, क्या हुआ, इंसिडेंट रे। अब एक देखो, तुम देखो जब टॉर्च को तुम देखोगे तो टॉर्च तुम्हें उधर से दिखेगा है, नहीं दिखेगा, टॉर्च का तो इमेज बन जाएगा, वो तुम्हारी तरफ ऐसे करके फेस करके दिखेगा ना। वहाँ से क्या हुआ, इंसिडेंट रे आएगा, इंसिडेंट रे आएगा तुम्हारे आंखों पर, तुम्हें क्या दिखेगा, मिरर के अंदर से आ रही है लाइट, मिरर के अंदर से आ रही है, तो वो तुम्हारे लिए ये जो टॉर्च हो गया ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो जो तुम्हें ऑब्जेक्ट होगा अंदर से, वो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इमेज रियल दिखेगा। अरे वो जो टॉर्च उधर से दिखेगा तुम्हें और लाइट आते हुए, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना। पर इससे फिजिक्स में जो है ना, कुछ भी सवाल नहीं बनने वाला है ना। सवाल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सवाल किससे बनेगा कि भैया इंसिडेंट रे अगर डाइवर्जिंग नेचर का है तो रियल ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे अगर कन्वर्जिंग नेचर का है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर का है तो वर्चुअल इमेज है, अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग नेचर का है तो रियल इमेज है। अब अब एक बात याद रखना, अब तुम्हें ना ये बात याद करना होगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। बोलो, एक बार बोल लो पहले, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर का है तो इंसिडेंट रे से हमें इमेज होता ही नहीं है, इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट आता है। इसे तो बोलो, कुछ भी बोलोगी उल्टा पुल्टा। इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर का है तो क्या होगा, कैसा होगा, बत्ती गुल, रियल। अबे सन को याद कर लिया करो यार। इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग हो ऑब्जेक्ट। एक बार देख लो इसको यार, तुम एक काम करो, इसको रटो, इसको देखो चलो, बिना देखे कुछ नहीं होने वाला। चलो हो गया,
रटा गया इसको बताओ, फिर बाद में मत बोलना कि एक बार बता दो। जैसे मान लो एक सवाल देते हैं तुम्हें, अभी तुम्हारी खाली ऑब्जेक्ट पहचानना है, ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं? हम्म, तुम्हें पहचानना है कि क्या कैसे क्या है। बताओ ऑब्जेक्ट, ये लेंस है, तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज बताओ, और रियल वर्चुअल जो भी बताओ, बताओ ऑब्जेक्ट कौन है? कौन ये? हाँ, ये ऑब्जेक्ट है? अरे बोलो ना, ये ऑब्जेक्ट है नहीं है, सो बताओ। क्यों? अबे इंसिडेंट रे नहीं है क्या? ये इंसिडेंट रे है कि नहीं? तो फिर तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। और इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर का थे, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो। और देखो रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज बनता है, तो ये इमेज हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। ये इमेज रियल है या वर्चुअल? तो देखो ये कौन सा नेचर का है, ये कन्वर्जिंग है। क्या है? कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग में क्या होता है, रियल। ये रियल इमेज है। नहीं समझ में आया? ये क्या है? रियल इमेज है। बोलो। नहीं आया ना समझ में? हाँ, ये अपना क्या है? कुछ नहीं। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। क्या हो रहा है? ओ, ठीक। अब देखो, अब बताना है तुम्हें, बताओ। तो ये तो इंसिडेंट, ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्रैक्शन के बाद रे कहाँ मिल रहा है? मिल तो रहा नहीं है। नहीं, जब मिलता है तो उसको पीछे मिलाते हैं। कहाँ मिलाते हैं? पीछे। पीछे मिला के देखो, पीछे मिला। ये जो रे यही रे ना, इसी रे को देखो ना, अगर ये मिलेगा पीछे मिलेगा, तो यहाँ मिला। तो किस नेचर का है ये? रिफ्रैक्शन किस नेचर का है? डाइवर्जिंग। नहीं दिख रहा है रिफ्लेक्स, ये नहीं दिख रहा रिफ्लेक्शन जो है डाइवर्जिंग नेचर का है ये देखो ना, ये नहीं दिख रहा डाइवर्जिंग नेचर का है। बोलो। तो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो ये जो बना, ये क्या है? इमेज है। पर कौन सा इमेज है ये इमेज बना, कौन सा इमेज बना? डाइवर्जिंग है तो कौन सा बनता है? वर्चुअल ना। तो ये वर्चुअल इमेज है। अधिक नहीं रहा है वर्चुअल, जो सच में नहीं मिल रहा है ना, इसको मिलाए हैं तो ये वर्चुअल इमेज है। तब तुम्हें ये नहीं याद रखा, तुम्हें तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन से इमेज बनेगा, इंसिडेंट से ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्ज है तो रियल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे अगर कन्वर्ज कर रहा है तो वर्चुअल इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। अब मैं आ रहा हूँ इमेज पे, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर जो है रे, अगर क्या करे डाइवर्ज, तो वो वर्चुअल है। डाइवर्ज करे तो वर्चुअल है, और कन्वर्ज करे तो रियल इमेज है। समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। आ गया? है? नींद आ रहा है? रहने तू। हाँ, आंसू आ रहे? क्या पहचान लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना, तुम्हें जैसे ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है, और इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है। कर लोगे?
जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना इमेज 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 ऑब्जेक्ट मिरर, कर लोगे नहीं कर लोगे इसे बताओ। ये अपना जो है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूँ, कोई दिक्कत? ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मिरर जो है, मिरर जो है ना ये 45 डिग्री एंगल पर रख दिया ऐसे करके। 45 डिग्री एंगल पर रख दिया, कितना? 45 डिग्री। अब थोड़ा सवाल चलेगा, ये क्वेश्चन सब पूछा जा सकता है। ये 45 तो ये भी 45 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख दिए, कहाँ पर रखे? यहाँ पे। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है ओरिजिन से, ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहाँ बनेगा? हम्म तो मिरर के तो परपेंडिकुलर ही बनेगा, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया है। मिरर के परपेंडिकुलर, तो मिरर के परपेंडिकुलर यहाँ, लेकिन अब यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? ये कैसे पता करें? हाँ, अब देखो ये 45 डिग्री एंगल है, तो अब 45 डिग्री है तो ये भी 45 है, 45 है कि नहीं? अगर ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो इसको भी तो 10 सेंटीमीटर होना होगा, और किस पे बनेगा? वाई एक्सिस पे ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? तभी तो एंगल 45 बनेगा। एक और बात समझ लो, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर उसको तुम समझ लोगी तो ठीक ही है। जैसे अपना ये बनाए थे ना, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब यहाँ से, अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूँ तो क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँगा तो क्या होगा, सो बताओ। इसका इमेज बनेगा कभी ज़िंदगी में? हैं? हैं? नहीं नहीं बनेगा। अबे ये एक बात बता, मैं तुम्हें क्या बोला था, रे तो चारों तरफ निकलती है। हाँ, चारों तरफ निकलती है तो क्या यहाँ पर मिरर पर नहीं पड़ सकता है क्या? अब पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद नहीं बनेगा क्या? हाँ, बोलो। ये रे तो यहाँ भी जाएगा। बोलो, दो रे दिखाते हैं, दो रे। अब यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है तो मिलते हुए दिखाएंगे, मिलते हुए दिखाएंगे। तो एक बात याद रखना, इमेज बनता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर ही बनेगा। क्योंकि तुम देखो ना, इस रे को मिलाओगे, ढंग से नहीं अति बनाए हैं, तो इस रे को जब मिलाओगे ना, इस रे को अगर मिलाओगे, तो ढंग से बनाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि फिर थोड़ा सा, अगर ये स्केल डायग्राम तो है नहीं, है ना, तो दिक्कत होता है। स्केल डायग्राम नहीं है तो दिक्कत होता है। चलो ये थोड़ा सा छोटा मिरर ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हूँ, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो मैं बोला कि एक रे यहाँ गुजारो, ठीक है, मिरर के एक एंड पे, कहीं भी, कहीं भी, अरे बहुत सारा रे होगा, हर जगह जाएगा। देखो यहाँ 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 हर जगह जाएगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ना, सब एक ही जगह मिलेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, सब जो है एक ही जगह मिलेगा। सारा रे जो है ना रिफ्लेक्ट होने के बाद सब यहीं पे मिलेगा रिफ्लेक्शन के बाद। ये मैं डॉटेड लाइन वाला दिखा रहा हूँ, सब इधर जाएगा रिफ्लेक्स होके, रिफ्लेक्ट होके, ऐसे करके, ठीक है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पर ये नहीं दिखाना है अपने आप को। अपना तो दो रे दिखाएंगे, दो रे से काम चलाएंगे, क्योंकि मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी तुम्हें क्या होगा कि दो ही रे क्यों बना रहा है, और दो, देखो अब मेरा, अब जैसे बहुत सारा रे निकला, लेकिन एक रे को जो है हम क्या किए हैं, एक रे को, एक रे को जो है हम, अरे यार, ये ऑब्जेक्ट था ना, तो एक रे को हम इससे गुजार दिए, और एक रे को मेरे के इस एंड से गुजार दिए। इसे क्या फायदा हुआ, सो बताओ। हाँ, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ है कि हमें जो है ना, इसके बीच में, इसके बीच में भी रह गया होगा, हम सब नहीं बनाएंगे, सब नहीं बनाएंगे। और ये कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा वहीं पर क्या होगा,
ये इमेज बन जाएगा। ये अगर डी डिस्टेंस पे बना ना तो ये भी डी डिस्टेंस पे बनेगा। तुम्हें समझना क्या सो बताओ। इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्शन रे। ये रिफ्लेक्शन के बाद ना मिला यार, नहीं समझ पा रहे हो। इंसिडेंट रे तो ये है, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो ये तो ये रियल इमेज है, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट है। ये रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। तो मैं तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर से हमेशा कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल ही इमेज बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज ही बनेगा। ये समझ में आया? बोलो, ये आया समझ में? नहीं आया समझ में? हाँ, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया ना तो फिर से मिटाना पड़ेगा ना। दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? दिक्कत तुम्हें ये आ रहा है कि मिरर यहाँ है तो अरे इमेज बनेगा, इमेज तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि रे चारों तरफ निकल रही तो यहाँ रहने जाएगी क्या? रिफ्लेक्शन होगा तो बनेगा ही बनेगा। अब समझा दिया, बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बोला कि जितना डिस्टेंस इधर बने, मतलब मिरर से होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, बोलो, लिया ना ऑब्जेक्ट? ये इमेज बनाऊंगा इतना दूरी पे, ठीक है। दूरी सेम लग रहा है, पहले ही बना दिया मैं। हैं? हैं? इधर, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम इसमें ना स्केल से यूज करता है डायग्राम बनाने के लिए, पर ठीक है यार, अपना काम चलाना है तो क्या करें। ऐसे रखेंगे, ठीक। हाँ, आई दो इंसिडेंट रे, जो अरे यार, दो इंसिडेंट रे ले लिए, ठीक है। बोलो, ये क्या है अपना इंसिडेंट रे, जो दो मिरर के किनारे किनारे ले लिए। बीच में तो होगा ही, पर सब इतना रे नहीं बनाएंगे, इतना समय नहीं अपने पास, दो ही से काम चलाएंगे। और ये रिफ्लेक्शन के बाद देखो यहाँ से मिलता हुआ आएगा, बोलो, होगा ना? अब ये भी देखो, इसको भी देखो, ये भी यहाँ मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ये था ना, ये रिफ्लेक्शन था ना। ये डायग्राम बना देता हूँ, इसी से समझ लो कि क्या बार बार इतना बनाऊं। ये तो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन जानती हो ना? अरे परपेंडिकुलर मिरर से ये एंगल अगर थीटा बनाएगा तो ये भी थीटा बनाएगा, ये सब तो हम लोग कर ही रखे हैं। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज है। तो कभी भी अगर मान लो कि मिरर इसके सामने हो या ना हो, मिरर इसके सामने हो या ना हो, ये ऑब्जेक्ट अपना इमेज नहीं देख पाएगा। ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं और मिरर यहाँ है, तो हम नहीं देख पाएंगे अपने आप को, लेकिन मेरा इमेज बन रहा होगा, मेरा इमेज बन रहा होगा। देखो इमेज का बनना, ठीक है, और तुम्हें देखना, ये अलग अलग बात है। जो मान लो मैं ऑब्जर्वर, मैं अपना इमेज देखना चाहता हूँ, तो मैं अपना इमेज देखना चाहता हूँ, तो मेरे सामने मिरर होना चाहिए। अब मेरे सामने मिरर नहीं है, मेरे से ऊपर मिरर है, तो मैं अपना इमेज नहीं देख पाऊंगा। तो इमेज कौन देखेगा? ये यहाँ पर जो आदमी होगा ना, यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ यहाँ अगर कोई भी आदमी होगा इस रीजन में, तो इसका इमेज दिखेगा। अरे तुम सैलून के दुकान में बैठे हो, तो सैलून के दुकान में बैठे हो रहते हैं, रोड पे चलते रहता आदमी, उसका इमेज दिखता है, वो खुद देख लेता है क्या इमेज? जो आपने, वो अपना खुद इमेज देखता है क्या सैलून में? वो तो रोड पे चल रहा है, हम उसका इमेज देखते रहते हैं। तो वही बात है, तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? अगर फील्ड ऑफ व्यू की बात करें, क्या होता है? ऐसा रीजन, ऐसा रीजन जहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज दिखे, जहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज दिखे। तो चलो इसको नोट करो, तो फटाफट नोट कर लो। अगर ये डिस्टेंस डी है ना मिरर से, तो ये भी डिस्टेंस डी होगा मिरर से। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात याद रख लेना, अब एक बात क्या याद रखना है, ये तुम्हें मिरर को थोड़ा सा बढ़ा लिया करो, इमेजिन करके, है ना, बढ़ा लिया करो।
कि मिरर है नहीं, बढ़ा लिया करो और इसके परपेंडिकुलर जो है इमेज बना दिया करो। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो, टाइम नहीं है अपने पास। अच्छा ठीक है, तो इसको लिखना है तो लिख लो। हैं, इसको लिखना है, इसको लिखना है, लिखो द रीजन इन विच image of object, image of object can see, the region in which image of object can seen by observer। ठीक है, is known as field of view। फील्ड ऑफ व्यू को जो है ना FOV से दिखाएंगे, ऐसा रीजन जहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज देख सके जो ऑब्जर्वर, वो पूरा रीजन जो है फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू, इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू ये है। यहाँ पे अगर आदमी रहेगा ना, यहाँ पे अगर बैठा दोगे ऐसे करके, ऐसे करके आँख लेके, तो ये नहीं देख पाएगा, इसको इमेज नहीं दिखेगा, इसको इमेज नहीं दिखेगा, इसको इमेज, बोलो, इसको इमेज दिखेगा नहीं दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगा। इसको इमेज जो है नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? हाँ, फील्ड ऑफ व्यू के रीजन में जाओगे ना तब दिखेगा। सीधा सीधी देख लो, मैं एकदम रफ डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो कि ये है अपना मिरर है, ठीक है, मिरर है, तो मैं अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँ, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँ, तो तुम क्या करो ना कि एक रे इधर से गुजारो, एक रे इस एंड से गुजारो, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे दिखेगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगा, है ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये जो है ना, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है, क्योंकि बाकी जितना रे तुम गुजारोगे तो इसके बीच में ही रहेगा। तो ये इसका क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। समझ में आया कि नहीं? और पीछे अपना जो है तुम अपना मिला दो, पीछे जो है मिला दो, तो क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। अरे हाँ, रिफ्लेक्शन, ये तो इंसिडेंट है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ये इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे मिला, क्योंकि मिल नहीं रहा ना, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, और ये तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं कहीं, तो पीछे इंटरसेक्ट करेगा, तभी तो ये वर्चुअल इमेज है, तभी तो क्या है, ये वर्चुअल इमेज है। बोलो, नहीं समझ पा रहे हो? हैं, दिक्कत हो रहा है समझने, हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, हैं, एंजाइटी, उल्टी होना, इस तरह का कुछ मन कर रहा है तो बताओ। होता है कभी कभी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं होता तो उल्टी करने का मन करता है, ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हें, तुम्हारे साथ? हैं, नॉर्मल चीज़ है। फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग नेचर का, तो वर्चुअल इमेज, और दिख भी तो रहा है यार, ये नहीं मिल रहा है, इधर जो से मिलता हुआ प्रतीत करवाएंगे इसको, मतलब मिल नहीं रहा है ये, इधर रे थोड़ी है यार, मान कुछ नहीं रहे, ब्रेन जो है ना रे को मिलाएगा पीछे ले जाके। अब ये रे मिल नहीं रहा है तो इसको पीछे जाके मिला रहा है, इसको पीछे जाकर मिला के देख रहा था, देखा यहाँ मिला, यहाँ मिला, इतनी यहाँ पे इमेज बन रहा है, और बनता भी है, मिरर के अंदर इमेज नहीं बनता है। अरे बोलो, नहीं दिखता है क्या, तुम कभी आईने नहीं देखे हो? हैं, बोलो, तो इसको तुम नोट करो। अभी तो चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, बना पाओगी तुम? तो एक बात लिख दो, एक बात, एक बात मैं जो है लिखना चाह रहा हूँ, जो लिख नहीं पा रहा, है ना, लिखना तो चाह रहा हूँ मैं, पर मेरा हाथ कपकपा जा रहा है कि तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक बात बता दो ना तुम, कुछ भी बोलो, है ना, भगवान मोदी हैं, बोल दो कुछ, नहीं कुछ है तो भगवान का नाम ले लो। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, और इमेज जो है कहाँ बनेगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगा, इसे, ये इमेज बनेगा नहीं बनेगा?
अब थोड़ा सा दिखेगा ना दिखे कि ये डी डिस्टेंस है, पर डी डिस्टेंस हम दिखा देते हैं ना, क्योंकि अपना जो है क्या है, क्या लगा हुआ है। अब स्केल लेके बैठेंगे थोड़ी बनाएंगे यहाँ पे। ये अपना इमेज बन गया। तो एक चीज़ देखना, मिरर के किसी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट से, मिरर के कोई पॉइंट, एक पॉइंट पकड़ो और क्या करो, मिरर के किसी भी पॉइंट को पकड़ो, उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उसी पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस बराबर होगा। तो लिख लो, नोट करके लिख लो हिंदी में, ये काम आएगा। अब देखो सीधा सीधी है तो तुम बना देती हो डी डी। अभी हम देंगे टेट टाट सवाल, क्योंकि क्वेश्चन बच्चा वाला थोड़ी पूछेगा है। हाँ ये तो बता ही दिए, ये थोड़ी पूछेगा तुमसे, अभी पूछेंगे। लिखो, मिरर के किसी मिरर के किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही होगा, नहीं, मिरर के किसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर के उसी पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, मिरर के, मिरर के उसी पॉइंट से, मिरर के उसी पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ये बात अगर दिमाग में रह गया ना, बराबर होगा। तो क्या होगा बताओ, बे सवाल बनेगा। समझ में आया कि नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। नहीं बनेगा। मैं कभी बीच में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दूंगा, कभी पॉइंट ऑब्जेक्ट दे दूंगा, ये तो मेरा मन है, मेरा मन है कि नहीं है। ये देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहा हूँ, सवाल बनाना जो है, ये क्या हो रहा है ये, और अपने साथ ही क्यों हो रहा है। चल है न, कोई दिक्कत। ये अपना एक्स एक्सिस है, वही वाई एक्सिस। अब क्या कर रहा हूँ, मिरर कहाँ रखूँ, मिरर, मिरर कहाँ रखूँ, मिरर समस्या है, कहाँ रखें। मिरर यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख दूँ मिरर, ये रहा मिरर। एक काम करो, इसको कॉपी कर लेते हैं, 2 सवाल और बना देंगे ना। चलो, तो ये मिरर तो ये रहा अपना। अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसे बना दूँ, ऑब्जेक्ट कैसे बना दूँ, इससे बना दूँ, और ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा मोटा कर देते ऑब्जेक्ट को, ऐसे बना दिया, ऐसे दिखा ऑब्जेक्ट, नहीं दिखा, नहीं दिख रहा है, क्यों। ये ऑब्जेक्ट देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। अब क्वेश्चन में थोड़ी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ए, और ये बी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है ना। अब इसका इमेज बनाओ, हाँ क्या, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको बनाओ। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, कौन वाला, एंगल उंगल, ये 45 डिग्री एंगल ले लो, है ना, ताकि तुम्हें दिक्कत ना। हाँ, अरे ये 45 डिग्री एंगल ले लो ना। पानी नहीं ना है अपने पास। चल, कर लोगे नहीं कर लोगे। चलो तब तक हम माइक का बैटरी चेंज कर लेता हूँ। हेलो।
हेलो हेलो। नहीं बना ना? बताओ। अब क्या कर, अरे कुछ नहीं करना, नहीं है, एक काम करो ना। कुछ नहीं, देखो मिरर इमेज तो बनेगा ना। मिरर को तुम एक्सटेंड कर लिया करो ऐसे डॉटेड लाइन से, ऐसे करके। इमेजिन, है ना? बनेगा ही। अब कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। तुमको मिरर का एक पॉइंट पकड़ो, सॉरी मिरर का, हाँ मिरर का ये वाला पॉइंट पकड़ लो। मिरर का ये वाला पॉइंट पकड़ लो। तो मिरर के इस पॉइंट से ये वाला जो ऑब्जेक्ट का जो यहाँ ये वाला पॉइंट है, तो यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है। मिरर से ये वाला पॉइंट को देखो, बी वाला पॉइंट को। तो मिरर से बी वाला पॉइंट अगर मान लो डी डिस्टेंस पे है, तो मिरर से बनेगा तो इधर ही इमेज, क्यों ऐसे? हाँ 45 डिग्री एंगल पे है, तो ये समझ लो कि अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा, ये याद रखना। समझ रहे हो? क्योंकि ये भी 45, ये 45 होना चाहिए। तो मिरर से इस, ये वाला मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही होगा जो मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, बोलो, और ये जो है ये वाला एरो बन जाएगा, ये एरो, ये बी डैश हो जाएगा। मतलब बनेगा तो वही, पर यही है कि हाँ, अगर एंगल 45 नहीं होता तो ये एक्स एक्सिस पे नहीं बनता। वो भी हम सवाल देंगे। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपना जो है ऑब्जेक्ट बन गया है। ये जो है पूरा क्या है? इमेज बन गया, इमेज बन गया। मैं देख रहा हूँ तुम सो तो नहीं रहे हो, सब में हाँ तो हाँ नहीं कर रहे हो तुम। आराम आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना समझे हुए तो काम चलेगा नहीं। तो समझ तो लो, समझने में क्या दिक्कत है? और ये ए वाला पॉइंट ए डैश यहीं रहेगा, बोलो। इसको एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बढ़िया से। ये समझ में आया कि नहीं? इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गया। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है तो पूछो हमसे। है कोई दिक्कत? है कोई समस्या? है कोई चिड़चिड़ापन? हाँ? तो अरे यार, ऑब्जेक्ट का मिरर से एंगल, ऑब्जेक्ट का मिरर से एंगल, और ऑब्जेक्ट का मिरर से एंगल और इमेज का मिरर से एंगल सेम होगा यार, तुम देखो तो सही। तुम भूल जाते हो, तुम जल्दी ही भूल जाते हो। अब प्रूफ किए थे हम लोग, यहाँ देखो, यहाँ पे इसको देखो ना। अगर ऑब्जेक्ट कोई भी ले लो, ये ऑब्जेक्ट का मिरर से एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल बराबर नहीं है क्या? बोलो। अरे ऑफ कोर्स बराबर है। ये एंगल जो होगा ना, अगर ये अल्फा है ना, तो ये भी अल्फा है। तो ऑब्जेक्ट का मिरर से एंगल और इमेज वाला जो लाइन है ना, उसका मिरर से एंगल सेम होगा। ये बात भी तुम याद रखो, तभी कुछ कर पाओगे जिंदगी में। वरना क्या करोगे? कुछ तो करोगे ही यार, कुछ तो करोगे। ऐसा थोड़ी है कुछ नहीं करोगे। चलो सवाल ले लेते हैं एक। अब जो है समस्या बढ़ने वाली है। ठीक है, देखो। अब जो है अपना काम करते हैं। अब थोड़ा सा तुम्हें समस्या बढ़ाए नहीं बढ़ाए सो बताओ। अरे समस्या कहो बढ़ाने के लिए, क्यों पता है क्यों? सीखने को मिलेगा। समस्या से भागोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। ये अपना क्या है? क्या है भैया? क्या है ये अपना? तुम जो बोलोगी वही है, ये मिरर है। तुम बोल दी मिरर तो मैं मिरर ही बोल देता हूँ। ये क्या है अपना? मिरर है। देखो एक साइड हम इसको पॉलिश करें, बहुत आराम आराम से सहला सहला के पढ़ा रहा हूँ मेरे ऑप्टिक्स, समझे? इसको बोलते सहला सहला के पढ़ाना। अब देखो ये एंगल में 30 डिग्री दे देता हूँ। कितना दे दिया? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री, बोलो। कितना दिया? 30 डिग्री एंगल दे दिया भैया। दिया कि नहीं दिया? अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं? ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं? 10 सेंटीमीटर पर रख दूं? यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर ये अपना ऑब्जेक्ट रख दिए। रखे नहीं रखे? अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है अपना भैया, बाद में मत बोल देना ये क्या है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अरे यार दो बार क्यों लिख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट।
ये ऑब्जेक्ट है, तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, होगा कि नहीं होगा? मिरर के काहे एक्सीडेंट करे, इसके जस्ट परपेंडिकुलर कहीं बनेगा? अरे यार ये समझ नहीं रहे हो तुम, मिरर को एक्सटेंड करने की क्या जरूरत है, ये इसके परपेंडिकुलर ही तो कहीं बनेगा। पर अब ये समझना ना, मुझे बनेगा तो यहाँ पे, पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, वो एक्स कॉमा वाई का वैल्यू बताना है तुम्हें, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ भाई। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, दू समय, समय दू, समय दू। पहले अभी दो कॉन्सेप्ट बताया था। क्या क्या है ना कि जब कॉन्सेप्ट बताता है, टीचर नहीं, टीचर तो मैं हूँ नहीं, जब कोई भी अगर तुम्हें पढ़ा रहा है ना, टीच कर रहा है, तो उसको टीचर नहीं बोलते। अगर उसको तुमसे ज़्यादा ज्ञान है इसलिए वो टीच कर रहा है, ठीक है? देखो, वैसे भी टीचर नहीं हूँ मैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट से मिरर का कोई पॉइंट ले लो, मिरर का कोई पॉइंट ले लो, एक वो पॉइंट लो, उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही होगा जो उसी पॉइंट से मिरर का इमेज का डिस्टेंस होगा, है ना? तो देखो ये मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे तो होगा, है? तो यहाँ से ये भी 10 सेंटीमीटर पे होगा। अब मैं इस बार जो है ना यहाँ क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये भी बात बताया था कि मिरर से ऑब्जेक्ट का एंगल और मिरर से इमेज का एंगल भी सेम होता है नहीं होता, ये बता दो। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ तो बोल ही रहा हूँ ना, कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ये वाला लाइन ले लेता, मैं ये वाला लाइन ले लेता, ये ले लेता, ये ले लेता हूँ। तो मतलब यहाँ यहाँ से 30 डिग्री एंगल, देखो ये 30 डिग्री एंगल है ना, तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर बनाएंगे एक लाइन, ठीक है? इसी लाइन पर क्या बनेगा? अपना इमेज बनेगा। बिल्कुल आराम आराम समझेंगे, क्योंकि तुम्हें समझने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए बहुत आराम आराम समझा रहे हैं। फिर भी समझ में नहीं आए तो तब तो बस भगवान ही मालिक है। चलो, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे जो है ना, ये जो है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है। और मैं क्या बोला था कि मिरर के किसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के उसी पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बता दो बस। ये गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे? ये वाला 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ये बता दो। बोलो, ये टेट टेट क्यों बन रहा है? तो कुल मिला के ये जो है, यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, है? तो ये अब ये समझ में आ गया मुझे कि अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। तब मैं थोड़ा सा, देखो हम तो बहुत जल्दी बन, मतलब देखते ही बन गया था मेरे को, पर ठीक है यार। अब मुझे जो है ना, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन है ना, इस लाइन पे मुझे यहाँ पे जो है इमेज बना है, ठीक है? और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है? बस 30 का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? 60 डिग्री एंगल है यार। ये 30 और 30 60, ये वाला वो वाला लोटा वाला ग्रीन कलर से क्यों बना दिया है? तो ये इमेज ही, तो इमेज किस लाइन पे है? नहीं दिख रहा तुम्हें? ये 60 डिग्री एंगल नहीं बनेगा? बोलो। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे देखते थे, याद करो। ये अपना वाई कोऑर्डिनेट होता था, ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट होता था, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ ना, ये 10 साइन 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बता दो। ये 10 कॉस 60 होगा कि नहीं होगा, ये बता दो। हाँ, तो ये सॉल्व करोगे कौन? 10 sin 60 √3/2, तो ये 5 √3 होगा कि नहीं होगा? और ये 5 होगा कि नहीं होगा? तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अगर कल को तुमसे ये कोऑर्डिनेट पूछ दे तो कितना बताओगे? हैं? अब 5, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो 5, ये कोऑर्डिनेट, ये अपना इमेज का कोऑर्डिनेट हो गया। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है? ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 10, 0, और इमेज का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 5, 5 √3। तब सवाल हो गया। हो गया ना टफ सवाल?
अगर तुम्हें तकलीफ है, अगर इतने पर तुम्हें लगता है कि नहीं यार बस करो, आप कंटेंट मत दो, तो मैं रोक दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं कहोगे अरे कुछ नहीं है, ये तो झांकी है, अभी पूरा जो है सो पढ़ना बाकी है, तो मैं बता दूंगा। 45 वाला तो आसान था। 45 वाला क्या था, अगर एक्स एक्सिस से 45 है, तो फिर एक बार वाई एक्सिस पे ही इमेज बनेगा। नहीं समझ पा रहे हो? 45 में क्या था, अगर एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे मिरर है, तब मिरर से वाई एक्सिस 45 ही बचा, तो वाई एक्सिस पे चल जाएगा ना इमेज। अरे यार, ये सवाल तो, ये सवाल जो था, ये 45 डिग्री एंगल ले लेंगे, और यहाँ से मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो है, मैं ये वाला यहाँ पर इमेज रख दूँ, क्या रख दूँ, ऑब्जेक्ट रख दूँ, और ये ऑब्जेक्ट जो है मैं 5 सेंटीमीटर पर रख दूँ। अब ये मुझे पता चल गया कि इससे 45 डिग्री एंगल पे ही बनेगा इमेज, तो 45 डिग्री करोगे तो सीधे कहाँ चल जाओगे, वाई एक्सिस पे चल जाएगा। और ये अब यहाँ मिरर के इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो मिरर के इसी पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये इसका बराबर जो है ना, यहाँ पर तुम देख लो ऐसे करके, तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इमेज। तो ये इमेज बन जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट जो है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलेगा तो 0, -5, बोलो। इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलेगा तो -5, समझ में आया कि नहीं? और अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। चलो जल्दी करो फटाफट। डेविएशन वेविएशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म, बोलो। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना तो लोगे कि नहीं बना पाओगे? अरे हाँ ना तो बोल ले भाई, हाँ ना तो बोल ले। हाँ ना तो बोल ले। चलो कर लोगे? हैं? अब क्या बताऊँ, सो बताओ। चलो यहीं पर बता दूँ। जैसे मान लो ये मिरर है अपना, है मिरर कि नहीं है मिरर? ये मिरर है अपना। अब मैं इसका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट जो है ना ऐसे ले लूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ए, ये बी है, तो इमेज कैसे बनेगा इसका, इमेज कैसे बनाओगे? अब दो पॉइंट देखो, दो ऑब्जेक्ट में, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पॉइंट से ही तो बनाएगा, बहुत सारा पॉइंट होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है इतना ही डिस्टेंस, इतना जितना डिस्टेंस है ना मिरर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, वही होगा जो मिरर से इमेज का डिस्टेंस ये वाला होगा, ऐसे करके बना दो। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ वाला देखो, ये देखो ज़्यादा डिस्टेंस पे है मिरर से, है ना, तो ये देखो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। तो ये तुम्हारा पूछ हो गया, और ये तुम्हारा हेड हो गया, ऐसे करके मिला दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंडर ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा। ये ए है तो ये ए डैश और ये बी डैश कर लो। नहीं बना पाओगे? हैं? सिंपल है कि नहीं, ऐसे बताओ। कुछ है? बहुत इजी है। बताते तो शर्म आ जाता है, पर क्या करें, बताना पड़ेगा ही। जैसे मान लो अगर तुमसे कल को ये बोल दे कि ऐसे है, क्या है, ये है तुम्हारा क्या है, क्या है ये, तुम बोलोगे ना क्या है ये, हाँ, ये तो मिरर है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ए है, ये बी है, इसका बनाओ इमेज, तो क्या करोगे? एक बात बताओ ना, कि मिरर से कोई पॉइंट ले लो, देखो ये वाला पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट को देखो, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस, देखो ये उतना ही डिस्टेंस आगे बनाओगे, बनाओगे नहीं बनाओगे? और ये डिस्टेंस को देखो, तो ये कितना जाएगा, इतना ही तो जाएगा, हाँ। ये तुम्हारा पूछ हो गया, ये तुम्हारा हेड हो गया, ऐसे करके मिला दो, मिला दोगे नहीं मिला दोगे? ये तुम्हारा बन जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी, ये तुम्हारा, तुम्हें चूज करना होगा, तुम्हें चूज करना होगा, ठीक है, चूज करके बताना है। ये बात इतना सिंपल है कि बता सकते हो, लेकिन घबराना नहीं है वहाँ पे। इस
ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेन मिरर है ना, लेटरल इन्वर्जन को भी शो करता है। जैसे मान लो कि तुम देखो ना, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है अपना, है ना, ये अपना जो है प्लेन मिरर है ये। कोई दिक्कत होगा तो बता देना ना, बाकी हम पढ़ाते चल रहे हैं। समस्या होगा तो बता दें। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्लेन मिरर है अपना, ऐसे करके बना दिए प्लेन मिरर। समझना बात को, समझना बात को, इधर देखो। एक काम करो, उसके पर्दा को हटा ही दो। हाँ ठीक है, हटा दो ना। ये देखो, अब मैं क्या बताने वाला था, मैं भूल ही गया। क्या बताने वाला था? प्लेन मिरर है, क्या देता हूँ? प्लेन मिरर तो दिया, क्या देता है? यही डिस्ट्रैक्शन करवाती हो, पहले पर्दा इधर उधर करती हो, मेरा दिमाग से निकल गया, मैं कोई सवाल सोच रहा था। अब दिमाग से मेरा निकल गया, रुक जाओ यार, शांत रहो। ये अपना ये सवाल तो बन गया तुम्हें, है ना? Shit, सवाल ही दिमाग से निकल गया। ये क्यों बनाया था? 2 मिनट शांत रहो यार। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट इमेज, ये सवाल दे दिया ना? हाँ, क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन बोला था मैंने। अरे यार, इसलिए दो ना, थोड़ा डिस्टर्ब मत किया करो। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन कैसे शो कर, इन्वर्जन सही है। ये लेटरल इन्वर्जन है। आ, जैसे मान लो कि लेटर दे रहा हूँ, जैसे अगर मैं ये बी लेटर बना के दे देता हूँ ऐसे करके, इसमें कैसे दिखेगा? इसमें ऐसे दिखेगा, है ना? कोई भी पॉइंट लो ना, ये वाला पॉइंट लो, तो ये देखो इतना डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट इतना डिस्टेंस पे मिल जाएगा तुम्हें, ऐसे करके तुम देख सकते हो। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेकिन कुछ कुछ जैसे जैसे मान लो एक्स है, ये इन्वर्जन तो हुआ लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। हैं? हुआ तो हैगा। जैसे ए है, तो ए का तो पता चल जाएगा क्या? हैं? चल जाएगा। और लेटर कौन है, जैसे एल है, एल, अगर एल बनाऊं तो ये एल कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे करके तुम सी सी का हो जाएगा भाई। सी जो है, सी का तुम अगर देखोगे, ये मिरर बना देता हूँ, ये सी है ना, तो ये सी कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। तो कर लोगे कुल मिला के, है ना? समझ में तो आ रहा होगा कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। जैसे मान लो ये एक, हैं क्या हुआ? घड़ी? लो ये घड़ी है। हैं? टाइम नहीं देखना होता था? ये 12 पर नहीं होता है, ये 6 पर नहीं होता है। ये कितने सुई होता है? जैसे मान लो कि बड़ा सुई है, ऐसे करके ले ले। ये कौन सा एंड है? नहीं, ये मान लो ये है, ये ये 3 पे, ये 3 है, इधर 9 होता है ना? ये 3 होता है, उधर 9 होता है। देखो नीचे से जाकर देखना किसका कॉल आ रहा है। ये 3 है, ये 3 बज रहा है, अभी 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? पहले साइलेंट करो ना। हाँ, हाँ वहाँ। तो ये 3 है, कट कर दो ये। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे है ना, ये 3 बज रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर मिरर लगा दूँ, क्या लगा दूँ? ये मिरर लगा दिया ऐसे करके, तो मिरर लगाऊंगा तो क्या दिखेगा? कितना बजेगा मिरर में? मिरर में कितना बजेगा? बोलो। मिरर में 9 बजेगा, ये समझ में आ गया ना तुम्हें? तो इसका जो है ना आसान तरीका भी है, पर ठीक है यार। हैं? ये ऐसे करके ना, ये अपने आप तुम्हें क्या होगा कि ये वाला जो एरो है, ये देखो बीच में, ये इधर आ जाएगा एरो, है ना? ये तो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये तो 9 बज गया ना। मिरर में क्या होगा, 9 बजेगा। अगर यहाँ पर तुम्हारा 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो यहाँ पर कितना बजेगा? अरे यार, इसका ये पलटेगा नहीं मिरर में, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ कि ये मिरर है। फिक्स क्या होता है, तुम समझ, सुनो, मैं वो मिरर है, तो ऐसे तो बनेगा इसका। हाँ, कोई अगर मैं ऐसे बना के दिखा दूंगा, तो ये वाला पॉइंट जितना दूर है उतना ही दूर नहीं बनाओगे। ये हेड वाला, ये देखो पीछे है, तो ये पीछे बनेगा, तो ऐसे बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो वही तो हुआ है, तो इधर वाला का इधर बन जाएगा।
कॉम्प्लेक्स वाला में जो है कुछ नहीं करना। जैसे मान लो कहीं पर कह देगा कि 4 बज गया 50 मिनट और 15 सेकेंड है, ठीक है, ऐसे करके दे दिया, ठीक है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट मतलब तो ये घड़ी में टाइमिंग है, ठीक है, टाइम ये दिखा शो कर रहा है तुम्हारे घड़ी में। अगर मैं उसको मिरर में लगाऊंगा तो इमेज में क्या शो करेगा वो, तो कैसे बनाएंगे? तो इसको तरीका है करने का, मैं बता देता हूँ, एक बार में समझ लो कि इसको जो है ना 12 बजे से घटा दो, है ना। तो जैसे 12 बजे है ना, 12 बजे क्या हो 12:00 ऐसे करोगी तो ये 12 बज गया। तो 12 बजे में क्या करो कि अब यहाँ पर मिनट है, ये मिनट वाला है, ये सेकंड वाला, ये आवर है। तो मिनट हैंड में तुम लेके आओ कुछ, जैसे इसको क्या करो 1 मिनट इधर ले आओ, एक काम करो 1 घंटा ले आओ। तो 1 घंटा ले आओगी तो ये 59 मिनट कर दो, है ना, इसको 60 सेकेंड कर दो, तो हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर मैं 11 बजा दूँ यहाँ पे 11, और इधर में 1 घंटा को इधर शिफ्ट किया तो मैं इसको कर देता हूँ 59, 59 मिनट, 59 मिनट, और ये क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। तो इसको 12 बजे नहीं बोल सकते हैं, है घड़ी में तो ये बज रहा है, घड़ी में जो टाइम शो कर रहा है ना वो तो ये है, ठीक है। अब मुझे इमेज वाला निकालना है, तो क्या करोगी, तुम्हें इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। तो घटाएंगे तो 60 में से, देखो सेकेंड वाला को सेकेंड से ही घटाएंगे, 60 में से 15 गया कितना बचेगा 45, ये क्या हो जाएगा बताओ 9, और ये कितना हो जाएगा 7। अरे इसको इसी से घटाना है, इसको इसी से घटाना है, इधर इसको इसमें घटाना है, तो कितना बच जाएगा इमेज में 7:09 45 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? ये आसान है, यही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। हाँ, अरे तो घटाएंगे ना, मिनट को मिनट से ही घटाओगे ना, सेकंड को सेकंड से ही घटाओगे ना, ये 12 ही बज रहा है, ये तरीका है करने का। क्या होगा 11:59 60 सेकेंड, क्या हो 12 बजने हुआ, लिखने का तरीका है। पिछला सवाल भी कर सकते हो, तो पिछला सवाल भी जैसे मान लो 9 बजाया था, है ना, तो 9 बजा था तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हें 12 कर लो डायरेक्ट, ठीक है। सेकंड वाला भी ऐसे ही रहने दो, इसका भी सेकंड वाला ऐसा ही है, तो क्या हो गया देखो, तो कितना हो जाएगा 3 बज जाएगा। तो 9 बजाएंगे तो 3 बजेगा, और 3 बजाएंगे तो 9 बजेगा, यहाँ 3 कर दोगे तो 9 हो जाएगा। समझ में ना रहा? अगर 4 बज रहा है तो यहाँ 4 कर दो, तो 12 में से 4 के कितना 8, 12 में से 4 के कितना 8 ही बजता, तो 8 बजेगा। नहीं समझ में आ रहा? अरे भाई अगर मान लो तुम बोलो ना सवाल दो, तुम्हारे घर में कितना बज रहा है बताओ, 3 मिनट के 40 मिनट 15 सेकेंड हुआ है। तुम यहाँ पर क्या करो, ये तो तुम्हारा वो हो गया है ना, अब घड़ी में तुम करो 11 बजाओ 59 मिनट और कितना सेकंड 60 सेकेंड कर लो, घटा दो, ये आ जाएगा 45, ये कितना आ जाएगा 19, बोलो आ जाएगा ना 19, इस कितना आ जाएगा 9 क्यों आएगा 8, तो 8:19 मिनट 45 सेकेंड हो जाएगा। ये इमेज है, इमेज, ये इमेज में दिखेगा, है ना, ये तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट वाला है ना। तो घड़ी बजा लोगे ना, टाइम देख लोगे, यही सही, यही सीखना है भाई। इसमें क्या कर लोगे तुम बताओ, इसको दिमाग में रखना है, इसमें क्या लिखना है बताओ, बोलो। तो आज इतना ही रहने देते हैं ना, क्योंकि तुम्हें थक गई हो, तुम्हें तबीयत भी ठीक नहीं है तुम्हारा, है तबीयत ठीक? नहीं तुम्हें तबीयत ठीक है सो बताओ ना। ये बहुत पढ़ाना था, लेकिन अब तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मेन समझ में आया तुम्हें? है ये, अब तुम जाके देख लेना ना, तुम अपना नोट्स देखना, वहाँ पे तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ यही सब चीज़ पढ़ाया गया था। एक होता है कि एक क्या होता है कि मतलब कि मिरर को कहाँ पे रखे, कितना मिरर का लेंथ लें कि अपना पूरा इमेज दिख जाए, ठीक है। एक सवाल ये आएगा, एक ये आएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वाला चलो क्लियर कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज देखना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो भी कहेगा इन प्लेन मिरर, इस पे चर्चा कर लेते हैं। कर लोगे नहीं कर लोगे? बहुत सिंपल है, इसको पता नहीं क्यों इतना हवा बना के रखे हो तुम कि तुमसे हो ही नहीं रहा है। बस क्या है ना कि तुम्हारा मैकेनिक्स कमज़ोर है ना, थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा मैकेनिक्स इसमें यूज भी नहीं हो रहा है, तो तुम्हें दिक्कत होता है। जैसे मान लो ये अपना प्लेन मिरर है
है कि नहीं, ये बता दो बस। खाली हाँ ना मिलाते रहो, ताकि क्या होगा ना, जैसे शायरी कहते हैं ना, शायरी बोलते हैं क्या उसको, जिसमें हाँ ना दाद देते रहता है बीच बीच में, वाह वाह वाह, तो वैसे वाह वाह करते रहो, तो जैसे हौसला बढ़ते रहेगा, है ना। जैसे मान लो कि अपना ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये, है कि नहीं, सो बताओ। ये डी डिस्टेंस पे है, तो इसका ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी कहाँ हो जाएगा, बोलो। इमेज यहाँ बन जाएगा डी डिस्टेंस पे। अगर नहीं पढ़ने का मन है तो बता दो, बंद कर देता हूँ। कर दूँ? हाँ, कर दूँ। अब ये अपना इमेज है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको तुम चलाओ, इसको तुम इधर लेके आओ, तो ये भी इधर आएगा, नहीं आएगा? हाँ, अगर मैं यहाँ से x सेंटीमीटर आगे लेके जाऊँ, तो ये भी x सेंटीमीटर आगे आएगा। अगर 1 सेकंड में x सेंटीमीटर चला, तो ये भी 1 सेकंड में x सेंटीमीटर चला, चले उसी समय हो जाएगा ना ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि ये 1 मीटर चला 1 सेकंड में, तो ये भी 1 मीटर चलेगा 1 सेकंड में इधर की तरफ। तो इसका मतलब जितना वेलोसिटी इसका इधर है, उतना ही वेलोसिटी इमेज का है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कब? जब मिरर को क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे रखे हुए हैं। मिरर अभी क्या है, रेस्ट पे है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख देंगे। बोलो, नहीं आ रहा ना समझ में कुछ भी? माइनस क्यों लगा है, कोई एक का डायरेक्शन इधर, तो एक का डायरेक्शन अपोजिट है। ये समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। हाँ, अगला, अगर आ गया है तो तुम्हें अब फटाफट समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि पहला केस याद हुआ कि नहीं, जितना ऑब्जेक्ट का स्पीड उतना ही मिरर का स्पीड, मैग्नीट्यूड बाय, ठीक तो है? स्पीड बोल रहा हूँ, सही तो है? हाँ, मिरर की नहीं, इमेज की। तो तुम सुना करो ना ढंग से यार। चलो ठीक है, अब मान लो ये है अपना, ये ऑब्जेक्ट है, तो इतना ही दूरी पर क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अपना ऑब्जेक्ट, ये इमेज। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मिरर को चलाऊंगा। किसको चलाऊंगा? मिरर को। अगर मैं मिरर को चलाऊं वी वेलोसिटी से, तो इमेज कैसे चलेगा? इसको रेस्ट पे रखा हूँ, इसको मत देखो ना तुम, इसको देख, इसके होने से इसके क्या होगा, सो बताओ। इसको रेस्ट पे है, हाँ इसको रेस्ट पे है। अब देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमने बताओ ना। हम्म। हम्म। अभी तो चलेगी तो सही। अगर मान लो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा है? अरे यार, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये अपना तो है, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना मिरर है। मैं बोल रहा हूँ कि इस मिरर को देखना, इस मिरर को मैं अगर उठा के यहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ आया? पहले मिरर कहाँ था? पहले मिरर यहाँ था। पहले मिरर कहाँ था? पहले यहाँ था, ठीक है। अब क्या क्या, मैं मिरर को उठा के यहाँ ले आया हूँ, तो मिरर को उठा के लाया हूँ, तो इमेज कहाँ बना? अबे इमेज कहाँ बना? ये इमेज जो है, ये इमेज उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बात बताओ कि मिरर कितना चला, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मिरर कितना चला, इमेज कितना चला उतना ही देर में। क्योंकि ये डी था और ये भी डी था, समझना वे। मिरर कितना चला? डी। ये मिरर चला, ये समझना है तुम्हें, ये मिरर चला, तो इमेज कितना चला? 2D। 2D चला, ये कौन चला? इमेज चला। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आया कि नहीं आया, इसको बता दो, ये दिमाग में रखना है। यानी कि अगर 1 सेकंड में ये मिरर, क्योंकि जितना देर में मिरर यहाँ आया है ना, उतना ही देर में इमेज आया है। जा नहीं समझ में आ रहा है? मिरर जितना देर में यहाँ पे आया है ना, उतना ही देर में तो इमेज आ गया। उतना देर बोल रहा हूँ, उतना स्पीड नहीं बोल रहा हूँ।
यानी कि डी डिस्टेंस चलने में उसको अगर 1 सेकेंड लगा है मिरर को, तो इमेज को 2D डिस्टेंस चलने में 1 सेकेंड लगा या नहीं लगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मिरर का स्पीड अगर v है, इस डायरेक्शन में है, तो इमेज का स्पीड कितना हो जाएगा ये बता दो मुझे। 2v और सेम डायरेक्शन। ये केस नंबर 2 हो गया। बस इतने से हम खेल करेंगे। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मान लो v है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज v होगा। अगर ये इधर है तो ये इधर है। ये केस नंबर 1 का है। केस नंबर 2 का ये है। अब केस नंबर 3 पर चलते हैं। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल रहा था नहीं, देखो परपेंडिकुलर ही चल रहे हैं। केस नंबर 3 ये समझना है, उसके बाद खेल करेंगे। तब खेला हो बे खोला, खेला हो बे। अब मिरर को पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मिरर को पॉलिश क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में आएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये डी डिस्टेंस पे, और यही डी डिस्टेंस पे अपना क्या है, इमेज है। ये अपना ऑब्जेक्ट है, बोलो, और ये अपना इमेज है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मिरर को ऐसे चला रहा हूँ, ये मिरर है, मिरर को ऐसे चलाऊँ तो बताओ इमेज के वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अरे पड़ रहा है क्या। मिरर को उसके प्लेन के पैरेलल चला रहा हूँ। मिरर ऐसे नहीं है भाई एक लाइन, तो 2D दिखा रहा हूँ। मिरर तो ऐसे होगा ना। मिरर कैसे होगा, मिरर जो है ये कुछ इस तरह से होगा, प्लेनर है ना। मिरर ऐसे होगा, ऐसे। एक पेज दो, पेज है तुम्हारे पास, कोई पेज और बुक दे दो ना, दे दो। ये मिरर का प्लेन है, ये पूरा मिरर का प्लेन हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इधर इमेज बनेगा। तो अब बना हुआ है, देख लो, विजुलाइज करो। अब मैं बोल रहा हूँ कि मिरर को चलाऊँ इसके प्लेन में, प्लेन के पैरेलल चला रहा हूँ। इसको बोलते हैं प्लेन के पैरेलल चलाना है, ये इसको बोलते हैं प्लेन का परपेंडिकुलर चलाना। अगर मैं प्लेन के पैरेलल चलाऊंगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ये तो इमेज वहीं पर रहेगा, कुछ होगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको इधर चला दूँ, मैं इसको प्लेन में चला रहा हूँ, ठीक है। ये वेलोसिटी ऐसे मतलब चलाना, मतलब प्लेन में ऐसे करके ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। या ऐसे ऐसे चलो, ऊपर नीचे करो, या ऐसे चलो, मतलब उसी प्लेन के पैरेलल चलाना है। तो क्या होगा बताओ, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, वही रहेगा। ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, मतलब रेस्ट पे रहेगा। दोनों दोनों क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। मतलब अगर मिरर का वेलोसिटी v ऐसे हो प्लेन के पैरेलल, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब इस 0 और ऑब्जेक्ट का भी 0। अब एक बात समझ लेना, क्या समझना है इसमें, कि क्या समझना है सो बताओ। फर्स्ट केस में चलते हैं। ऑब्जेक्ट के चलने से, अब देखो, ऑब्जेक्ट के चलने से इमेज इधर चलेगा, ऑब्जेक्ट इधर चला, इमेज इधर चला। ऑब्जेक्ट v से चला, इमेज भी v से चला, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट के चलने से मिरर का एक स्पीड आ जाएगा, ठीक है। बताओ दूसरा, अगर मिरर चल रहा है, मिरर उसके चलने से इमेज का वेलोसिटी दुगुना हो जाता है। मिरर अगर v चला तो इमेज का जो वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर चला रहे तब, परपेंडिकुलर चला रहे हैं तब, पैरेलल चलाएंगे मिरर को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें इफेक्ट देखना है, इफेक्ट। जैसे मान लो कि ये मिरर है, मैं एक सवाल देता हूँ, जैसे ये मिरर है, ठीक है, याद हो गया तुम्हें, सो बताओ। सिंपल है, इतना तो, इससे इजी तो कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कि ये मिरर है, सॉरी मिरर नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम 37 डिग्री एंगल पे चला दिए इधर 50 मीटर पर सेकेंड से, कितना। और मैं ये जो है ना, ये मिरर, इस मिरर को चलाए इधर 30 मीटर पर सेकेंड से, कितना। तो इमेज का वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ डायरेक्ट। वेक्टर फॉर्म में बताओ तो वेक्टर फॉर्म में बता दोगे,
वेक्टर फॉर्म में ही बता दो। तो इधर को तुम क्या प्लस ले लो, ठीक है, और इधर को माइनस ले लो, परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर, इधर प्लस इधर माइनस। इसका दो कंपोनेंट कर लो, ठीक है, आसान रहेगा तुम्हें। अच्छा एक और केस नहीं बताया, रुक जाओ, इसी में बता ही देता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला में। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ना इस डायरेक्शन में चलाऊँ, ऑब्जेक्ट को अगर इस डायरेक्शन में v1 से चलाऊँ, तो इमेज भी इधर चलेगा v1 से, ये याद रखो। इधर चला अगर मैं v2 से, तो इधर चलेगा ये v2 से। ये समझ में आया कि नहीं, ऐसो बताओ। एक साथ में पूरा लिख दूं, एक साथ, जो तुम्हें याद कर सकते हो तो कर लेना, एक साथ अगर लिखना है। मैं एक साथ में पूरा याद करवा देता हूँ, देखो ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। ये अपना मिरर है, ये याद करना है तुम्हें, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो ये ऑब्जेक्ट है अपना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर चलाया v1 से, ठीक है, तो इमेज भी चलेगा इधर v1 से। बोलो, समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट चला इधर v2 से, तो इमेज भी इधर चलेगा v2 से। आया नहीं आया? अगर मैं बोलूँ कि मिरर चला इधर v3 से, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में इमेज भी चलेगा 2v3 से, 2v3 से। याद कर लोगे नहीं कर लोगे? बस इतना ही याद है, बस इससे हम सारा सवाल बना लेते हैं। और एक बात याद रखना, ये जो वेलोसिटी है ना, ये मिरर के परपेंडिकुलर देख लेना, या मिरर के पैरेलल है, ठीक है। तो कोई भी वेलोसिटी दे ऑब्जेक्ट का, उसको मिरर के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेंगे, ठीक है। अगर मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो मिरर के पैरेलल इमेज चलेगा उतना ही वेलोसिटी से, डायरेक्शन भी सेम। मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उतना ही मिरर के परपेंडिकुलर इमेज चलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मिरर जो है अगर परपेंडिकुलर मूव करा रहे हैं, मिरर जो है प्लेन के, मिरर जिस प्लेन में है ना मिरर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मिरर को मूव करवा रहे हैं, तो क्या होगा, देखो अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो इमेज भी दुगने स्पीड से इधर आएगा, उसी डायरेक्शन में। तो ये तुम्हें याद करना, ये याद हो जाएगा। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, और ये इमेज का, ये पूरा दिखा दिया मैं एक साथ। याद होगा नहीं होगा सो बता दो। अब मैं जो सवाल दिया था उस पर देख चलते हैं। अब मैं इसका दो कंपोनेंट कर रहा हूँ, वो दो कंपोनेंट करवा दो। ये एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आ जाएगा? हाँ, कितना आ जाएगा? अरे 50 cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5, ये 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना। और इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा? तो मैं दो कंपोनेंट कर लिया, ये 30 मीटर पर सेकेंड, ये कंपोनेंट कर लिया कि नहीं कर लिया, सो बताओ। अब मैं इसको डायरेक्ट में इमेज का वेलोसिटी दिखा सकता हूँ, ये इमेज रहा अपना। अब देखो इमेज का वेलोसिटी मैं दिखाता हूँ इस कलर से, देखो ये 40 है तो इधर 40, ये 30 है ऊपर तो ऊपर 30, ये इधर 30 है तो इधर 60। होगा कि नहीं होगा, सो बताओ। तो मैं इमेज का वेलोसिटी अगर डायरेक्ट लिखने जाऊँ वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा बताओ? 60 और 40 100, तो 100, 100 माइनस आई कैप, इसको आई कैप प्लस में ले लो, इसको माइनस आई कैप ले लो, और ऊपर को प्लस जे कैप, और नीचे इसमें तो प्लस, उधर इधर है क्या, इधर है इधर क्या है 30, 30 प्लस 30 जे कैप लिख दो। इतना आसान है, बोलो, नहीं रटा है? अब कोई भी सवाल लो, कोई भी सवाल, और क्या, कोई भी सवाल ले लो। हाँ, टब में क्या होगा? मिरर ऐसे दे देगा, टब, इसी को टब बोलते हैं लोग। मिरर क्या दे देगा? ऐसे। मिरर दे देगा ऐसे, अब बोल देगा कि ये एंगल जो है ना मिरर का, हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। बोलो। अब कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, एकदम परपेंडिकुलर आ रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है अपना। तो बता दो इमेज का स्पीड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। बता पाओगे नहीं बता पाओगे, ये बता दो। हाँ, कैसे बताओगे? मैं बताया था ना कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे रखा है ना, तो उसको क्या करेंगे, मिरर के पैरेलल, मिरर के, मिरर के पैरेलल
और मिरर के परपेंडिकुलर। अब मैं तुम्हें हैं, नहीं लग रहा है। अब मैं एक बात बताया था, तुम्हें याद है होगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं बोला था कि देखो, ये नॉर्मल और ये वर्टिकल वाला लाइन है ना, तो नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में एंगल वही होता है जो वेज का होता है, इसे थीटा। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन का होता है। बोलो। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर था। इधर क्या आ गया? ये क्या आ गया? कितना आसान हो गया। तो ये जो है ये, अब यहाँ पर डायरेक्शन तुम्हें दिखाना है तो दिखा सकते हो। इसको तुम क्या कर लो, ऐसे करके इधर तुम क्या दिखाओगे, इसको आई कैप दिखा लो, ठीक है, इसको जे कैप दिखा लो, है ना। ये माइनस जे कैप हो जाएगा, इधर माइनस आई कैप हो जाएगा, वो तुम देख लो। अगर बोलेगा कि इसे दोनों एक दूसरे के अप्रोच कितने वेलोसिटी से कर रहे हैं, मिरर अपारेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, तो वी साइन वी कॉस थीटा सारा, तो ये वी कॉस थीटा से ही जाएगा। अगर बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताओ, तब क्या करोगे? पहले तो इमेज का वेलोसिटी अगर ऐसे पूछ देगा तो डायरेक्ट हम बता देंगे, ये वाला तो कुछ नहीं होगा। ये तो माइनस कहाँ कैंसिल आ जाएगा, माइनस वी साइन थीटा जे कैप माइनस जे कैप, करने लगती है तो 2 मिनट में इधर जाएगा, तो इसका इमेज का वेलोसिटी इधर ही तो होगा। और इधर क्या है, इधर जे कैप है। अरे माइनस आई कैप था ना ये, और ये क्या हो जाएगा, प्लस वी कॉस थीटा, बोलो, प्लस जे कैप। नहीं समझ में आया? अरे इधर जे कैप है भाई। हाँ, सच में इसका दिमाग इतना लुल है। अरे यार एक बात बताओ ना, कि ये इमेज है, इमेज, इसका वेलोसिटी इधर होगा कि नहीं होगा, ये बता दो बस। हाँ, एक वेलोसिटी इधर होगा कि नहीं होगा, ये बता दो। तो इधर को हम क्या दिखाए हैं, आई कैप से माइनस आई कैप हो गया। तो ये जितना रहता है उतना ही तो रहता है इसका, और ये जितना रहता है उसका अपोजिट रहता है उतना ही। इधर जे है, तो आराम से दिख नहीं रहा है क्या? क्या आई जैसा लग रहा है, ये आई जैसा लग रहा है तुम्हें? ये आई ऐसे दिख रहा है तुम्हें? हाँ, और जे में ऐसे दिख रहा है, कैसे तुम्हें आई लग रहा है? यहाँ आप क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ, ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ और अपना वेलोसिटी छीन के इमेज को दे दो। तो अगर पहले पहले तो देखो, पहले पहले ये सोचो, पहले तो जो इसका इमेज का वेलोसिटी होगा वो लिख लिया करो, उसके होने से, तो एक वेलोसिटी ये तो रहेगा ही पहले, वी कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला भी रहेगा इधर, है ना। ये मैं मिटा देता हूँ, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना। क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि ये अपना इमेज हो गया, तो इसका वेलोसिटी इधर तो आएगा ही, वी कॉस थीटा। ऊपर कौन सा आएगा, इधर आएगा। अरे तुम्हारा दिमाग है कम, मतलब चलता है। ये वी साइन थीटा आराम से सोच के, दिमाग लगाने वाला जहाँ आता था वहाँ दिमाग लूल हो जाता है। ये तो रहेगा ही। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस ये इमेज का वेलोसिटी हो गया, पर इसका वेलोसिटी और पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बताओ, तो इसका तो और ऐड हो जाएगा ना। इसको रेस्ट पे मानो, इसको पलट के देगा, इसको पलट के देगा एक और, मैं इसको पलट के दे रहा हूँ, ठीक है। इसको पलट के इधर एक और मिल जाएगा, वी कॉस थीटा। इसको पलट के इधर मिल जाएगा, वी साइन थीटा। ये तो कट देगा, ये तो कट कट कर देगा, और ये आ जाएगा 2v cos थीटा। ये सब ओरली होता है, ठीक है। हाँ, होगा कि नहीं होगा? तो कल हम लोग क्या करेंगे, इस पर और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 घंटा से ऊपर हो गया, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल मैं क्या क्या करूँगा सो बता देता हूँ। कल जो है अपना, कल जो है, कल पूरा प्लेन मिरर हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। पूरा प्लेन मिरर हम लोग ख़त्म कर देंगे, ये पूरा पढ़ के रखना है ना। और स्फेरिकल मिरर चालू कर लेंगे। हम्म
तो प्लेन मिरर, आप प्लेन मिरर पे जो है ना कम से कम 70-80 क्वेश्चन होगा मॉड्यूल में, जितना भी होगा सब प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्लेन मिरर पे उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन सब पढ़ लेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन वो सब पढ़ लेंगे, वो सब स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे, कल शुरू कर लेंगे। इसके पढ़ने के बाद पहले हम लोग इसको टारगेट लगेंगे, प्लेन मिरर ख़त्म कर दें। और डिटेल में हम लोग क्या है कि डेविएशन पढ़ लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, ठीक है, काफ़ी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफ व्राफ पढ़ लिए, एंगल निकालना और सब समझ में आ गया हम लोगों को। और आज जो है, आज भी हम लोग काफ़ी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला याद कर लेना। वो ऑब्जेक्ट का इमेज, इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, ये देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, और ये पूरा होमवर्क कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।